ऐसा भी सूर्यास्त कहाँ हुआ होगा। उस पहाड़ की आड़ में से सूर्य का थोड़ा सा अंश दिख पड़ रहा था और उसके ऊपर आकाश में बहुत दूर तक फैली हुई एक लंबी बारीक माला लाल लाल दिख रही थी, मानो प्रकृति के बालों की लाल लाल लटें या सूर्य जैसे को फांसी लटका दिया गया हो और किसी अज्ञात कारण से फांसी की रस्सी खून से रंगी गई हो। प्रकृति की विशाल कोख ने मानो सूर्य को लीन लिया हो। सूर्यास्त हो गया है, पर वह स्त्री या युवती उस प्रकार निश्चल खड़ी स्थिर दृष्टि से पश्चिमी आकाश को देख रही है, आसपास के सुरम्य दृश्यों की ओर, सामने बहती हुई छोटी सी पहाड़ी नदी के स्वच्छ अंतर की ओर, सामने वाले पहाड़ की तलहटी से आती हुई बीन की अत्यंत कंपित छेड़ ध्वनि की ओर। उसका ध्यान नहीं जाता। वह अत्यंत एकाग्र हो, समाधिस्थ हो, पश्चिमी आकाश को देख रही है, मानो इसी पर उसका जीवन निर्भर करता है। मानो वह आकाश में बिखरे हुए रक्त को पीकर शक्ति प्राप्त करना चाहती है, किंतु जीवन ना पाकर विष ही पाती है। फिर भी छोड़ नहीं सकती, मूर्छित भी नहीं होती है। सांध्य आकाश में थोथे सौंदर्य के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, किंतु अपने हृदयों में ही एक काल्पनिक संसार बसाए हुए उसे देखने आते हैं, जिनके अंदर एक थिरकती हुई किंतु अस्फुटित प्रसन्नता होती है, या जो भीतर ही भीतर किसी गहरी वेदना से झुलस रहे होते हैं। उनकी तीखी अनुभूतियां उस आकाश में अपने ऐसे अरमानों का प्रतिबिंब पा लेती हैं। उनके लिए संसार की संपूर्ण विभूतियां, कोमलतम भावनाएं उसमें केंद्रित हो जाती हैं। उस प्रदोषा के आकाश में वह देख रही है और देखती जाती है। इस दृश्य को उसने सैकड़ों बार देखा है और उन दिनों भी जब वह उसमें संसार की समग्र व्यथा और वेदना का प्रतिबिंब देख पाई है। पर वेदना का चिंतन भी मदिरा की तरह होता है। ज्यों-ज्यों उन्माद बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसकी लालसा तीखी होती जाती है। वह उस उन्माद के पथ पर बहुत दूर अग्रसर हो गई है। एक पर्दा उसकी आंखों के आगे छा गया है और एक सूर्यास्त के छाया पट के आगे। पर इन तीनों पटों की आड़ से भी उसकी तीव्र दृष्टि आकारों को भेदती हुई चली जा रही है, देख रही है, पढ़ रही है जीवन के नग्न सत्यों को। इस भीषण शिक्षा से चौंक कर कभी कभी उसकी दृष्टि एक दूसरी ओर फिरती है, उसके हाथ की ओर, जिसमें वह एक छोटा सा पुर्जा थामे हुए है। वह पढ़ना नहीं जानती, पर आह, कितनी तीव्र वेदना से, कितनी मर्म भेदी उत्कंठा से वह उस पुर्जे पर लिखी हुई 2-4 सतरों को देखती है, मानो उसके नेत्रों की ज्वाला से ही पत्र का आशय जगमगा कर हृदय में समा जाएगा। वह पढ़ना नहीं जानती, पर पत्र में क्या लिखा है वह पढ़वा कर सुन आई है। भाई की तारीख परसों की लगी है, रात के 9 बजे ही, बस इतना ही तो लिखा है। आज ही तो वह परसों है, आज ही तो रात को वह 9 बजेंगी। और फिर वह पहले की भांति सूर्यास्त से वही शिक्षा ग्रहण करने लग जाती है। वह है कौन? अपना नाम वह स्वयं नहीं जानती। जब वह बहुत छोटी थी तब शायद उसके माता पिता ने उसका कोई नाम रखा था, पर जब से वह अनाथनी हुई तब से वह अपने भाई के साथ घर से निकलकर भीख मांगने लगी। जब एक दिन उसके भाई ने उसे शक्कर के नाम से नमक की एक फांकी खिला दी और उसकी मुखाकृति देख हंस हंस कर उसे चिढ़ाने लगा, लूनी लूनी, तब से वह अपना नाम लूनी ही जानती है। न जाने कैसे वे भीख मांगते मांगते शहरों में पहुंच गए, पर पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले वे उन्मुक्त प्राणी वहां के वातावरण को नहीं सह सके। कुछ ही दिनों बाद भाई बहन दोनों फिर पहाड़ों पर लौट आए और गुजरों के यहाँ चरवाहे बनकर रोटी का गुजारा करने लगे। लूनी दिन भर ढोर चराया करती और उसका भाई एक चट्टान पर बैठकर गाया करता या कभी कभी कुछ पढ़ा करता। लूनी नहीं जानती कि वह पढ़ना कब और कहाँ सीख गया, कैसे सीख गया। कभी कभी वह सुबह नींद खुलने पर देखती उसके भाई का पता नहीं है। वह 2-3 दिन तक गायब रहता, फिर कुछ नई किताबें लेकर लौटता। पहली बार जब वह लापता हुआ तब लूनी कितना घबरा गई थी, पागल हो गई थी, इतने कि जब वह लौट कर आया तब उसे उल्हाना भी न दे पाई। उसे लज्जित सा देखकर उससे चिपट गई और खूब रोई थी। अब वो भाई लौट कर नहीं आएगा, अब उससे चिपट कर नहीं रोकेगी। उसके बाद कितने दिन बीत गए। लूनी का भाई उसे अधिकाधिक प्रेम करता था, पर साथ ही साथ दूर भी हटता जा रहा था।
क्योंकि उसमें वह स्वयंभूति का भाव कम होता जा रहा था और उसमें गंभीर, विचारवान, सचेष्ट स्निग्धता आती जा रही थी। लूनी उसे समझती थी और नहीं समझती थी, उसका स्वागत करती थी और उससे खींचती भी थी। दूर हटते हटते एक दिन वह भाई उसके पास से बिल्कुल ही चला गया। दिनों के लिए नहीं, बरसों के लिए। जब वह लौट कर आया तब लूनी नहीं थी। यह स्मृति भर रह गई थी। वह एक संपन्न गुर्जर के घर बैठ गई थी। वह उसकी विवाहिता भी नहीं थी, उसके रखैल भी नहीं थी। लूनी ने अपने आप को मानो उसे दान कर दिया था, उसे अपना दान देकर विदा कर दिया था और स्वयं अकेली रह गई थी। कभी कभी जब वह स्वयं अपनी परिस्थिति पर विचार करती तब उसे जान पड़ता उसके दो शरीर हैं जो एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। एक में उसकी संपूर्ण आत्मा, उसका अपनापन बसा हुआ है और लूनी के भाई की आराधना में लीन है। दूसरा निचला केवल वह एक लाश भर है। कभी कभी दुरुपयोग से, शारीरिक अत्याचारों से पीड़ित होकर यह लाश ऊपर की आत्मा के पास फरियाद करती थी तो उसमें एक क्षीण व्यथा सी जागती थी। अन्य कोई उत्तर नहीं मिलता था। जैसे कोई दान दी हुई गाय का कष्ट देखकर यही सोचकर रह जाता कि अब मुझे इसका कष्ट निवारण करने का अधिकार नहीं रहा। जब वह भाई लौटकर आया तब लूनी उसे अपने पास ठहरा तो क्या उसके सामने भी नहीं हो सकी। वह चुपचाप चला गया। परिस्थिति देखकर वह लूनी की मन स्थिति भी समझ गया था। दूसरे दिन जब लूनी अवसर पाकर अपने पुराने आसन पर, उसी चट्टान पर जहाँ वह आज बैठी है, गई तब उसका भाई वहाँ बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लूनी के हृदय के किसी अज्ञात कोने में यह भाव जागृत हुआ कि अब भी कोई उसे समझता है और इसी भाव से स्मित होकर उसने अपना सिर भाई की गोद में रख दिया। रो भी नहीं पा रही थी वह। भाई ने भी उसे नहीं पुकारा। थोड़ी देर चुप रहकर फिर धीरे धीरे गाने लग गया। उस गाने का प्रवाह अर्थ के बोझ से मुक्त था, इसलिए वह लूनी के सारे मनोमालिन्य को बहा ले गया। जब उसने पुनः जागृत होकर अपनी कथा कह देने को सिर उठाया तब कथा कहने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। उसका भाई ही न जाने क्या क्या अनोखे विचार उसे सुना गया था जो उसने समझे नहीं, जो उसे याद भी नहीं रहे, किंतु जिनकी छाया उसकी स्मृति के पर्दे के पीछे सदा नाचती रही है। आज वो चट्टान पर बैठी यही सोच रही है और सूर्यास्त के छायापट से परे देख रही है। क्या देख रही है? उसी भाई की आज तारीख पड़ी है। उसी भाई को रात के 9 बजे फांसी मिलेगी। अंधेरा हो गया है। तलहटी में चीड़ के वृक्षों के झुरमुट में छिपे हुए छोटे से गांव में कहीं 8 खड़के हैं। प्रशांत वातावरण में इतनी दूर का स्वर स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता। लूनी के सामने पहाड़ की चोटी के पास सांध्य तारा अकेला जगमगा रहा है। ज्यों ज्यों आकाश में इधर उधर तारे प्रकट होते जा रहे हैं, त्यों त्यों यह भी अधिकाधिक प्रज्वल होता जा रहा है। मानो अपने एक छत्र राजस्व में विघ्न होते देखकर वो उत्तेजित हो रहा है। और लूनी जिसे घटना पर चिंतन करने आई है उसे सोच नहीं पाती। उसका मन निरंतर उससे अन्य विषयों की ओर झुकता है और उन्हीं पर जमने का प्रयत्न करता है। वह तारों की प्रतिस्पर्धा को देखकर उसी में अपने को भुला रही है, भुलाने का प्रयत्न कर रही है। उसका जीवन भी एक अनंत प्रतिस्पर्धा ही रहा है, एक प्रतियोगिता जिसमें वह अकेली ही रही है। और वह शांत तारे को देखकर सोच रही है कि इस संसार में भी मैं कितनी सुखी रही हूँ। प्रकृति में लड़ाई ही लड़ाई, संहार ही संहार है, किंतु वह कितना निर्मल है। उस पर कैसी विराट नैसर्गिक भव्यता छाई हुई है जिसके सौंदर्य में वह सुखी हो सकते हैं। मैं अपने इस संसार में सुखी थी, इस छोटे से संसार में जो कि उसी साम्राज्य का एक अंश है जिसके विरुद्ध मेरा भाई लड़ता है, जिसके विनाश पर वह तुला हुआ है। वह क्यों लड़ता है? क्यों सुखी नहीं हो सकता? इसमें उसका दोष है या राजा का? यह उसकी प्रकृति का विकार है या राजत्व में अंतर्निहित कोई प्रगुण न्यूनता? यदि लोगों की आत्माएं अपने को सौंदर्य से घिरा पाकर भी सुखी नहीं होती केवल इसलिए कि उनके शरीर पर एक अपार शक्ति का बंधन राज्य है, तो यह उनकी कमी है या उनके ऊपर के राजत्व की, या आकाश के असंख्य तारों की जो टिमटिमा रहा है, यह क्या अपने अस्तित्व का उल्लास है या विरोध की जलन? शायद दोनों। लूनी को याद आया, यही एक दिन उसके भाई ने कहा था। उसकी स्मृति के पीछे जिन वचनों की छाया चिरकाल से नाच रही थी, जिन शब्दों का अभिप्राय वह अभी तक नहीं समझ पाई थी, वे एकाएक सामने आ गए।
उसकी समझ में समा गए। सुख या दुख ऐसे नहीं होते। राज्य बाह्य नियंत्रण सुख भी नहीं देता। इन दोनों का उद्भव मनुष्य के भीतर छिपी किन्हीं आंतरिक शक्तियों से होता है। राज्य राज्य तो केवल एक शक्ति का ज्ञान देता है, एक भावना को जगाता है, एक उत्तरदायित्व की संज्ञा को चेता देता है। फिर वह दायित्व राज्य के संगठन में पूर्ण होता है या उसके विरोध में। उसका निर्णय करने वाली परिस्थितियां राज्य के नियंत्रण में न कभी आई हैं, न कभी आएंगी। मुझ में यह दायित्व जागा है, पर उसे चुकाने के लिए हमारे पास साधन नहीं, उसके पोषण के लिए सामग्री नहीं। इसलिए हम दुखी और अशांत हैं, इसलिए लड़ते हैं और लड़ना चाहते हैं। ये निर्णय करने वाली शक्तियाँ कहाँ हैं? क्या उसके हृदय में स्वार्थ था जिसके लिए वह लड़ा, जिसके लिए वह आज प्राण दंड का भागी हुआ? ऐसे खिंचाव के समय इस घोर एकांत ने लोनी को उद्भ्रांत कर दिया था, या शायद उसकी सूक्ष्म बुद्धि को और भी पैना कर दिया था। सूर्यास्त के पट पर उसने देखा उसके भाई के कार्यों का एक प्रमुख कारण वह स्वयं थी। उसके भाई के आदर्शों का एक स्रोत उसके लिए सुख कामना थी। क्यों? क्या वह ऐसे विद्रोह द्वारा सुख प्राप्त करना चाहती थी, प्राप्त कर सकती थी? क्या भाई को खोकर उसे सुख मिलेगा? नहीं, पर उसके भाई ने जो कुछ देखा वह उसकी दृष्टिकोण से नहीं, अपने दृष्टिकोण से देखा, या शायद देखा ही नहीं, केवल एक चिरंतन सहज बोध के कारण जो उसकी वसीयत में प्राचीन काल से था। उस समय से जबकि पृथ्वी पर मानव जाति का अस्तित्व ही नहीं था, उसके पुरखा वन मानुषों का भी नहीं, जब विवाह में जाति और वर्ण विभेद नहीं थे, जब पति पत्नी और भाई बहन एक ही स्वरक्षात्मक आर्थिक क्रिया की तो कलाएं थीं। लोनी ने भी यह सब अपनी बुद्धि से नहीं, एक सहज चेतना से ही अनुभव किया, और यह अनुभव उसके बौद्धिक क्षेत्र में नहीं आ पाया। उसकी बुद्धि केवल एक ही निरर्थक सी बात कहकर रह गई थी, वह विद्रोही है। कुछ एक दिनों के बौद्धिक शासन के इस निर्णय के आगे उसकी चिरंतन अराजकता से उत्पन्न वह पहली अनुभूति व्यक्त न हो पाई। वह विद्रोही है और कुछ काल में वह मूर्तिवान विद्रोही होकर मर जाएगा। लूनी अपनी थकी हुई झुकी हुई गर्दन उठाकर आकाश की ओर देखने लगी। उसकी प्रगाढ़ नीलिमा को बांधने वाली आकाश गंगा का धुंधलापन भी चमक रहा था। यह आकाश गंगा है, या प्रकृति के उत्तम आंसू भरे हृदय की भाप, या विश्व पुरुष के गले में फांसी? रात, तारे तारे तारे। लोनी के मन में एक विचार उठा, मैं इन्हें देख रही हूँ, वह भी एक बार तो इन्हें देख ही लेगा और पहाड़ों की याद कर लेगा। तारे क्षण भर झपक लेंगे, जब जागेंगे तब मैं इन्हें अपलक ही देख रही होंगी। पर वह एक हल्की सी चीख या गहरी सी सांस। लूनी के मन की दशा इस समय ऐसी विकृत हो रही थी कि इस अशांति में विचार के बीच में ही उसे अपनी छोटी सी लड़की नहीं, वो संपन्न गुजर और लूनी की लाश की संतान की याद आ गई, और साथ ही उसके पिता की। वे शायद इस समय लूनी को खोज रहे होंगे। बेटी अनुभव कर रही होगी, आज मुझे वह पागल प्यार देने वाली कहाँ है। और पिता सोच रहा होगा, उसका दिमाग कुछ खराब हो रहा है, वक्त बेवक्त जंगलों में फिरती है। जब लूनी वापस पहुंचेगी तब लूनी तो यहीं रहेगी, वापस तो उसकी लौट ही जाएगी। तब पिता उसकी विवशता पर अपनी भूख मिटाएगा और बेटी अपनी विवशता के कारण भूखी रह जाएगी। और वह जिसके लिए लूनी आज इस चट्टान पर बैठी है, वह मर जाएगा। लूनी फिर शांत तारीख की ओर देखने लगी। फिर उसका मन भागा वर्तमान के विचार से दूर, भूतकाल की ओर, उस दिन की ओर जब वह शहर में भीख मांगते मांगते उकताकर शहर के अंत प्रदेश में आकर किसी साल के या यूकेलिप्टस के पेड़ के नीचे आ पड़ते और पेड़ की पत्तियों में अपने परिचित वनों की सृष्टि किया करते। उस दिन की ओर जब वे एकाएक मुख संकेत में ही एक दूसरे के हृदय की प्यास को समझकर एक दूसरे का हाथ थामे शहर से निकल पड़े अपने पहाड़ों के पथ पर। उस दिन की ओर जब न जाने कहां से पकड़कर उसका भाई एक सुंदर जल मुर्गाबी लाया और लोनी का कर्ण अनुरोध, इसे छोड़ दो, सुनकर क्षण भर विस्मित रह गया और फिर उसे उड़ाकर धीरे धीरे हंसने लगा। उस दिन की ओर जब न जाने कैसे दोनों को एकाएक अपने पुरुषत्व और स्त्रीत्व का ज्ञान हुआ। दोनों अपने अपने अकेलेपन का अनुभव करके जोर से चिपटकर गले मिले और फिर लज्जित से होकर अलग हो गए। उस दिन की ओर जब भाई ने आकर उल्लास भरे स्वर में कहा, देख लूनी, मैं गीत लिखकर लाया, और उसके विस्मित प्रश्न का
उत्तर दिए बिना ही गाने लगा। उस दिन की ओर जब उसने कहा, लूनी, अब मैं बहुत कुछ पढ़ गया हूँ, अब मैं तुम्हें सुखी करने के लिए लड़ूंगा, और रात में लापता हो गया। इसके वर्षों बाद की उस दिन की ओर जब उसके पति ने उसे एक पत्र लाकर दिया और उपेक्षा से पूछा, तेरा कोई भाई भी है? उसी का है। और उसके पूछने पर कि पत्र में क्या है, इतना भर बताया कि वह आएगा। उस दिन लज्जा और ग्लानि की ओर जिस दिन वह अपने भाई के सामने ना हो सकी और वह बाहर से ही लौट कर चला गया। उस दिन की ओर जब वह चट्टान पर उसकी गोद में सिर रखकर बरसों से जोड़ा हुआ कलुष धो आई। उस दिन की ओर जब वह फिर विदा लेकर चला गया लूनी को सुखी करने के लिए। उस भयंकर दिन की ओर जिस दिन लूनी से किसी ने कहा कि उसका भाई पकड़ा गया है और वह नहीं बता सका कि कहां और किस जुर्म में। उस दिन की ओर जब उसका घोर अनिश्चय दूर करने को समाचार आया, यह भाई को प्राणदंड की आज्ञा हुई है। उस दिन की ओर जब उसे भाई का अपने हाथों लिखा पत्र आया, जिसे उसने कई बार पढ़ा और सुना और कंठस्थ करके भी पूरा नहीं समझ पाई, और अंत में वामन अवतार के पग की ओर संपूर्ण सृष्टि को रौंद कर वह लौट गया। उसके हृदय के कोमलतम अंश पर जहाँ उसने भाई के जीवन की स्मृति को छिपा रखा था, उसी जीवन की जो अभी थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा और अपनी स्मृतियों को बिखेर जाएगा, जिसका स्थान शीघ्र ही अनझरे आंसू ले लेंगे। लूनी की दृष्टि एक बार चारों ओर घूमकर लूनी के आसपास बिखरी हुई विभिन्न फूलों की रूप राशि और गंध को, नदी पर थिरकते हुए धुंधले से आलोक को, तलहटी के चीड़ वृक्षों से उठती हुई अज्ञात सांसों को, सामने के पहाड़ पर कांपती हुई बीन की तान को और पहाड़ की स्निग्ध श्याम लता को पी गई। फिर एक अव्यक्त प्रश्न से भरी हुई वह दृष्टि उठी सांध्य तारे की ओर और फिर आकाश की शून्य विशालता की ओर। उसका वह अव्यक्त प्रश्न एक थरथराती हुई प्रतीक्षा सा बन गया। आकाश में तो बड़े बड़े सफेद आकार चले जा रहे थे, शायद बगुले, पर इनके पंख कितने बड़े बड़े जान पड़ते हैं, जैसे सारस के हों, और उनकी गति कितनी प्रशांत, मानो मृत्यु की तरह, मानो जीवन के अवसान की तरह निशब्द। नीचे गांव में से ही कहीं घंटा खड़कने की ध्वनि आई। लोनी तनकर बैठ गई। उसकी ऐन्द्रिक चेतना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, किंतु साथ ही उसके आगे लोनी के शरीर भर में अंधेरा भर आया। तलहटी में कहीं चौंक कर फटी हुई वेदना के स्वर में टिटहरी रोई, चीहू चीहू, पानो अपने घोंसले पर कांपती हुई अज्ञात छाया को देखकर एकाएक भयभीत वात्सल्य और सुरक्षात्मक साहस से भरकर तड़प उठी हूँ और उस छाया को ललकार रही हूँ। लूनी का शरीर, उसकी आत्मा शिथिल होकर झुक गई। उसे जान पड़ा एक निराकार छाया उसके पास खड़ी है और उसे स्पर्श कर रही है। उसे जान पड़ा वहाँ कुछ नहीं है, वह अकेली हो गई है, लुट गई है, कुंवारी ही विधवा हो गई है। उसने देखा शून्य में आकाश गंगा विश्व पुरुष के गले की फांसी को छूता हुआ वृश्चिक का डंक ही उसका एकमात्र सहचर रह गया है, दक्षिण के आकाश में जिधर देवताओं का लोक है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी ये मार्मिक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।